हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह ट्रेन के पास क्यों आ गई या फिर सोच रहे होंगे स्टेशन क्यों आ गई। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि आज जो मेरे लिए केक का ऑर्डर आया है ना, वो हमारी लाइफ से बहुत ज़रूर से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, आप सबकी लाइफ, पूरी दुनिया की लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ है ये ट्रेन, वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे जो थीम आया है वो इस बार इसी थीम का केक है। तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले दर्शन करवा देती हूँ कि मुझे कौन सी थीम का केक आया है। तो मैं शारदा, स्वागत है आपका शारदास किचन कॉर्नर में। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स एक नई थीम वाला केक जो मुझे पहली बार ऑर्डर आया है। और मैं लकी हूँ कि मुझे इस थीम का केक का ऑर्डर आया है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इस चीज़ से जुड़ी हुई है और बहुतों की लाइफ इससे जुड़ी हुई है, और नॉर्मली तो हर इंसान इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है केक बेस चॉकलेट वाला, जिसे मैंने 200 ग्राम प्रीमिक्स से बनाया है फ्रेंड्स। अगर कोई ये कहे कि आप 180 ग्राम प्रीमिक्स से केक बना लोगे, तो नहीं फ्रेंड्स, अगर क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा लगानी है तभी आप 180 ग्राम प्रीमिक्स से केक बना सकते हो, वरना अगर क्रीम की क्वांटिटी कम रखनी है तो आपको 200 ग्राम से ही केक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ कट, और ये केक के स्लाइसेस हुए थे 4, तो मैंने इसे 4 स्लाइस में काटा है और उसे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं सबके 1 बाय 1 सबके पीसेस काट ले रही हूँ, और अब हमें करना है इसकी क्रम कोटिंग। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके लेयर देखिए कितने अच्छे साइज़ का लेयर कट रहा है। और ये जो छुरी देख रहे हैं ना आप, चाकू भी बोलते हैं, छुरी जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने नॉर्मली छुरी से, जो घर में सब्जियों काटने वाली छुरी होती है ना, मैंने उससे केक को कट किया है, और अधिकतर मैं इसी से काट लेती हूँ। मेरे पास बड़ी वाली नाइफ़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। देखिए ये नॉर्मल वाला छुरी है, इसमें कोई दांत वाली जो धार होती है वैसा वाला नहीं है, ये नॉर्मल चाकू है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि देखिए मैं नॉर्मली इस चीज़ से भी काट लेती हूँ। और मैं नहीं, आप सभी को इसे काटना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 200-400 रुपये लगाकर ब्रेड नाइफ़ खरीदेंगे। तो नॉर्मली घर के चाकू से भी केक आराम से कट हो जाती है, बस आपका बेस अच्छा बनना चाहिए। और यहाँ पर मैंने क्रीम बीट करके रख लिया था, और इसमें मैंने मिला दिया था थोड़ा सा चॉकलेट गनाश, ताकि क्रीम भी चॉकलेटी हो जाए। तो चलिए हम केक बनाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने लिया है शुगर सिरप, और शुगर सिरप में मैंने 1 चम्मच और चॉकलेट डाल दिया था। और शुगर सिरप में मैंने थोड़ा सा ही शुगर डाला है, ज़्यादा शुगर नहीं डाला है, वरना क्रीम और केक दोनों ही मीठी हो जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला था, और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा चॉकलेट गनाश, और ये बन गया एक चॉकलेट सिरप। और ऐसा नहीं है कि मेरा केक स्पॉन्ज हार्ड बनता है इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, या फिर शुगर सिरप या कोई भी सिरप डाल रही हूँ। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि उसमें स्पेशल सा फ्लेवर रहे, हर एक बाइट में फ्लेवर रहे। मेरा केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है फ्रेंड्स। अगर मैं पानी या कोई भी जूस वगैरह नहीं लगाऊं तब भी मेरा केक एकदम सॉफ्ट बनता है, और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे रुई काट रहे हैं हम। तो इतना सॉफ्ट मेरा केक बनता है फ्रेंड्स। तो पानी ना लगाऊं तब भी मेरा केक बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी बनता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ही सही, लेकिन हमेशा लिक्विड दे देती हूँ, क्योंकि जब कस्टमर इसे खाएंगे ना तो उसके हर बाइट में टेस्ट आना चाहिए, और उसके लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ये इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है क्रीम और डाला है गनाश, और गनाश भी मैंने भर भर कर डाला है। और साथ में डाला है मैंने चॉको चिप्स। उन्होंने कहा था कि चॉकलेट केक बनाना है और चॉकलेट थोड़ा अच्छी तरीके से आना चाहिए, मुँह में ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। उसके बाद मैंने रखा है सेकेंड लेयर, और कर दूँगी मैं सबको बराबर। और साथ ही साथ अगर हम क्रम कोटिंग करते रहें ना, तो हमें बार बार, या फिर हमें क्रम कोटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जो बाकी केक में नज़र आती है कि हाँ बार बार क्रम्स दिख रहे हैं। वैसा नहीं होता। अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से बन जाता है और लेयर तैयार हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैं फिर से डाल रही हूँ, और ये आप खुद भी देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मैं कहीं कहीं पर डाल देती हूँ, ताकि बस कस्टमर को एक टेस्ट आना चाहिए कि हाँ उन्होंने चॉकलेट केक खाया है। और इसकी जगह पे 2-3 चीज़ और है जो मैं डालती हूँ, तो कभी कभी उसे भी डालकर दिखा दूंगी। और बहुत ही कम डालती हूँ मैं, बहुत स्पेशल केक होता तभी मैं वो डालती हूँ, वरना नॉर्मली हर केक में ऐसा ही डालती हूँ मैं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लेयर क्रीम की, और क्रीम की लेयर भी मैंने ज़्यादा मोटी नहीं लगाई है। वो कैमरे में इतना ज़्यादा क्यों दिखता वो मुझे नहीं पता, लेकिन
मैं जितना ज़रूरत हो उतना ही क्रीम लगाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। वरना फ्रेंड्स मुझे कौन सा शौक़ चढ़ा है कि मैं अगर क्रीम भर भर कर दे दूँ तो मेरा लाभ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बेवजह की क्रीम बांटती चलूँ। यहाँ पे नॉर्मली अगर कस्टमर कहता है कि हाँ उसे ज़्यादा क्रीम वाली चाहिए तो मैं ज़्यादा क्रीम की देती हूँ, वरना नॉर्मली केक में जितना क्रीम होना चाहिए मैं उतना ही देती हूँ। तो अपना ही बजट देखना पड़ता है फ्रेंड्स, कस्टमर का भी बजट देखना पड़ता है, उसके बाद बनता है एक केक। तो दोनों तरफ ही सोचना पड़ता है कि अपना लॉस ना हो जाए और कस्टमर का घाटा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर से डाल दिया है चॉकलेट केक। और एक चीज़ याद रखिए, कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट टेस्ट दीजिए ताकि उसे आपका केक उनको आपका केक पसंद आए और वो लौट कर आपके पास ही आए केक बनवाने के लिए। और मेरे आधा से ज़्यादा कस्टमर को मेरा केक बहुत पसंद आता है और वो लोग रिटर्न ऑर्डर देते हैं मुझे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारी लेयरिंग कंप्लीट हो रही है। तो 1 बाय 1 में मैंने यहाँ पर लेयर लगा दिए हैं और उसके बाद मैं करूँगी इसकी क्रम कोटिंग। और यहाँ पर लास्ट स्टेप थोड़ा सा गनाश वाला जूस जो है, जूस बोलो या सिरप बोलो, वो बच गया था तो मैंने इसे रख दिया था, क्योंकि जो कुछ कुछ केक होते हैं ना, बाद में जब कभी कभी ऊपर वाली लेयरिंग करती है तो बच जाती है ना, तो बचे हुए क्रीम के साथ उसे मैं क्या बोलूँ, पता नहीं कौन सा केक बोलूँ मैं, बस टुकड़ों में केक बना देती हूँ घर में बचा हुआ, घर में खाने के लिए। तो उसी के लिए मैंने वो थोड़ा सा जूस या सिरप बोलिए मैंने बचा कर रख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्रम कोटिंग को भी मैंने अच्छे से ही किया है फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में मुझे इसके ऊपर दूसरा कलर लगाना है तो कोई क्रम का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने थोड़ी मोटी ही क्रम कोटिंग यहाँ पर की है। और फिर भी इस केक का वज़न ज़्यादा नहीं हुआ था फ्रेंड्स, उन्होंने 1 पाउंड का केक मांगा था तो मैंने उनको जो दिया वो केक बनकर तैयार हुआ था 675 और 80 इसके समथिंग लगभग आपका, मतलब ये मेरा केक तैयार हुआ था। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ये केक कौन सी थीम का है, तो मैं बताती हूँ। ये केक है रेलवे सर्विस करने वाले एक आदमी की, जिन्होंने रेलवे में 30 साल काम किया, उनकी रिटायरमेंट थी और उनके लिए कुछ लोगों ने मतलब उनको दोस्तों ने ये केक बनवाया था उनकी याद में। आखिरी दिन था ऑफिस में उसके लिए, तो उनके लिए उन्होंने ये केक बनवाया था और उन्होंने कहा था कि इस पर रिटायरमेंट मत लिखना, क्योंकि लोगों को हट होता है, इसलिए रिटायरमेंट नहीं लिखना है, बाकी कुछ मैसेज उसमें लिख सकती हो। तो मैंने इसमें एक मैसेज भी लिखा है, वो शायद इसमें शो नहीं होगा, मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी कि उसमें वो मैसेज मैंने क्या लिखा था। वैसे ये केक बनेगा फ्रेंड्स रिटायरमेंट थीम पर और बहुत ही पसंद आया उन लोगों को ये केक। उन लोगों ने तो ऐसे कोई डिज़ाइन चूज़ करके नहीं दिया था, बस उन्होंने जिस इंसान की रिटायरमेंट थी, जिस अंकल की रिटायरमेंट थी, उन्होंने उनकी फ़ोटो दी थी और कहा था इनके लिए ही बनाना है। और मैंने क्या किया कि उनका जो फ़ोटो आया था मेरे पास, उन्हें साइबर से जाकर निकलवा लिया और उस फ़ोटो से इसका स्टिकर भी तैयार कर दिया था फ्रेंड्स। तो आगे देखते रहिए, केक बहुत ही सुंदर बनने वाला है। और मैंने इसीलिए कहा था कि ये आपके और हमारे जीवन से बहुत मतलब क्लोज़ है ये चीज़, क्योंकि ऐसा इंसान कोई नहीं होगा दुनिया पर जिसने कभी ट्रेन से सफ़र ना किया हो। तो बहुत मुश्किल लाइफ होती है रेलवे सर्विस वालों की, क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है वो भी रेलवे से है। तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि कितना बड़ा ये एक गिफ्ट समझिए भगवान जी का, कि वो इंसान रेलवे में 30 साल करने के बाद, 30 साल काम करने के बाद सही सलामत घर लौट कर आया है। वरना बहुत सारे लोग का एक्सीडेंट हो जाता है फ्रेंड्स, किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, या कुछ शरीर डैमेज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। ऐसे बहुत सारी केसेस होते हैं रेलवे सर्विस में, और उन सबको हरा कर अगर कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ की 30 साल की रेलवे की जर्नी पूरी कर घर लौट रहा है, वो भी सेफली, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। तो बहुत खुश नसीब होते हैं वो इंसान जो सही सलामत अपनी रेलवे की जॉब को पूरी करके घर लौटते हैं। तो ये जो अंकल थे उनकी भी सर्विस पूरी हुई और वो भी सही सलामत घर लौटे हैं। तो उसी के लिए ये एक छोटी सी पार्टी थी उनके दोस्तों की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। वरना नॉर्मली तो रेलवे में जब रिटायरमेंट होती है तो रेलवे
कि जो ऑफिस होता है उनकी तरफ से बहुत बड़ी पार्टी दी जाती है एक इंसान के लिए, उनकी लंबी लाइफ के लिए या फिर आगे की जर्नी के लिए बहुत कुछ किया जाता है ऑफिस की तरफ से। और ये था घर की तरफ से, दोस्तों और फैमिली की तरफ से केक। तो ऑफिस की तरफ से जो केक गया था तो वो ऑफिस जहाँ होगा वहाँ से उन लोगों ने मंगवाया होगा, मुझे नहीं पता। पर ये जो केक है वो घर के पास जाएगा और ये इनका घर और मेरा घर कुछ ही मिनट की दूरी पर है, कम से कम 5, 10, 15 मिनट बस इसके लगभग है। तो इतनी दूर से उन्होंने मुझे केक ऑर्डर दिया था कि हाँ अंकल की रिटायरमेंट है, उसके लिए केक चाहिए। तो मैंने ये केक बनाया और फ्रेंड्स उन लोग को ये केक बहुत पसंद आया। और इसकी जो मैंने जो लास्ट इसकी आप गार्निशिंग देखिएगा या फिर इसका डिज़ाइन देखिएगा कि मैंने 1923 जब रेलवे की स्थापना के टाइम की, मतलब हमारे यहाँ के जो रेलवे का कारखाना है वहाँ की बात करी हूँ, उसके स्थापना से लेकर अभी का जो वंदे भारत ट्रेन है, मैंने एक जर्नी इस केक में दिया है, एक याद दी है कि शुरुआत से लेकर अब तक की जो एक लाइफ है रेलवे की जर्नी की, वंदे भारत को लेकर लास्ट, अभी लास्ट नहीं कहेंगे लेकिन अभी तक की 2023 के लास्ट वंदे भारत है। तो मैंने उस तक की लंबी जर्नी की फ़ोटोग्राफ इसमें डाली है और बहुत ही यादगार ये केक होगा उस अंकल के लिए भी जिन्होंने ये सर्विस को पूरा किया है। तो बस आगे देखते रहिए ये केक कितना अच्छा बनने वाला है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए मैं बार बार इसे फिनिशिंग कर रही हूँ, जहाँ गलत लग रहा है उसे मैं फिर से मिटा रही हूँ, फिर से कर रही हूँ और ऐसे कर करके मैंने केक को एक सही फिनिशिंग दी है। तो एक बात तो ये पक्की है फ्रेंड्स कि जब तक आपका खुद का मन ना माने कि हाँ केक एकदम फिनिशिंग सही हुई है केक की, तब तक आप उसे फिनिश करते रहिए। और यहाँ पे मैंने भी बार बार किया, बार बार कोटिंग की क्रीम की और बार बार उसे स्क्रैपर से बराबर किया। ऐसे कर करके मैंने लास्ट फिनिशिंग दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है फ्रेंड्स, वो नॉर्मली मैं तो ब्राइटनेस बढ़ाती नहीं हूँ, वो कैमरे में इतना क्यों आता है ये मुझे नहीं समझ में आता है। और नॉर्मली बाकी इधर उधर की अगर मैं फ़ोटो वगैरह लूँ या वीडियो लूँ वो ऐसा नहीं आता जैसा ये क्रीम वाला आता है। ये क्रीम वाला जब ही साइन मारता है, मुझे समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों होता है, पर ये कुछ ज़्यादा ही चमकता है। इतना मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, ना ही मैंने अभी तक इस पर कोई स्प्रे मारा है, बस ये साइन करता है। पर इतना ज़्यादा साइन क्यों करता है मुझे नहीं पता, पर फिर भी अच्छा लगता है इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। वरना मैंने एक बार देखा है इसकी फ़िल्टर को बदलने की कोशिश की मैंने, तो वो और ज़्यादा साइन मारा था, इसलिए मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया, मैंने नॉर्मली ऐसे ही कर दिया। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने लिया है येलो कलर, ये फूड जेल कलर है और मैं इसकी नीचे के लेयर में येलो कलर दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जो स्कूपर होता है ना, क्या बोलते हैं, जिससे हम केक चेक करते हैं कि केक पका है या नहीं, उससे मैंने यहाँ पर येलो कलर की लाइनिंग दी है। और थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पर देखिए मैंने कैमरे को नीचे कर दिया क्योंकि वो पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पर, इसलिए मैंने कैमरे को नीचे कर दिया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले येलो लाइनिंग दी है, उसके बाद मैंने ब्लू लाइनिंग दी है, उसके बाद मैंने ग्रीन लाइनिंग दी है। क्योंकि मुझे रेलवे का थीम बनाना था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मुझे ट्रेन वगैरह भी नहीं बनाना था क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन स्टिकर लगा सकती थी मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब स्क्रैप किया तो वो कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आया है। और ये कलर मैंने नॉर्मली इसलिए दिया था फ्रेंड्स कि ट्रेन जो है जब चलती है तो ज़मीन धरती आकाश सब एक साथ दिखता है, तो इसलिए मैंने ऐसा थीम दिया है कि वो देखने में वैसा ही लगे। मैंने सोचा था इसमें ट्रेन वाली डिज़ाइन वगैरह या कुछ कर दूंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा वैसा कुछ मत करना, बस सिंपल सा केक बनाना, लेकिन हाँ रेलवे की याद उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर बना दिया, उसके बाद उनके कारखाने का नाम लिख दिया, रेलवे वर्कशॉप का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाए थे 4 फ्लावर, स्टार नोजल से बनाया था फ्रेंड्स मैंने। उसके बाद उसमें रख दिया था मैंने चेरी। यहाँ तक ये केक बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया वो अंकल जी की जो फ़ोटो थी ना, उसे मैंने लगाया। और बाकी जितने स्टिकर्स थे मैंने सब पर टूथपिक लगाकर स्टिकर्स को रेडी रखा था, ताकि मैं केक बन जाने के बाद उसे जल्दी से जल्दी स्टिक कर सकूं, क्योंकि मुझे केक जल्दी भेजना था वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कम से कम 4, 5, 6 स्टिकर और एक बीच में 7 स्टिकर्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं। और
एक बात तो और है फ्रेंड्स, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टिकर कहाँ लगाऊं। और यहाँ पर देखिए फाइनल लुक केक का, अंकल जी की फ़ोटो भी है और लास्ट में मैंने जो मैसेज लिखा है वो वंदे भारत के नाम पर फ़ोटो पर लिखा है, क्योंकि लास्ट अभी ट्रेन वंदे भारत आया है तो सबसे यादगार होता कि शुरुआत से लेकर मैंने आखिरी तक का सफ़र दिखाया है यहाँ पर। और एक चीज़ है कि उन लोगों को लगा था फ्रेंड्स कि इतने सारे स्टिकर होंगे तो मैं ऐसे वैसे कहाँ लगा दूँगी, कैसा दिखेगा केक। यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने सारे स्टिकर्स कहाँ लगाऊँ, पर फिर मुझे समझ में आया कि मैं ऐसे लगाती हूँ ताकि चारों तरफ से दिखे। तो आप लोग को ये केक कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? अगर आपको यकीन है कि आप सब जुड़े हैं इस केक के साथ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।